धर्मांतरण पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का एक बड़ा बयान सामने आया है। महिला दिवस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है कि धर्मांतरण कराने वाले को फांसी तक पहुंचाएंगे। धर्मांतरण, दुराचरण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी 8 मार्च को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव महिला दिवस की बधाई देते हुए अपनी बात कह रहे थे। महिला दिवस पर धर्मांतरण और रेप को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में धर्मांतरण नहीं चलने दिया जाएगा। धर्मांतरण कराने वालों को फांसी तक पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम में फांसी का प्रावधान किया जा रहा है। हमारी सरकार ये प्रावधान करने जा रही है। समाज में गलत बातों को हम बढ़ावा नहीं देंगे। हम इससे कठोरता के साथ पेश आएंगे। आज के इस अवसर पर यह भी बताना चाहूंगा कि मासूम बेटियों के साथ दुराचार करने वाले मामले में सरकार बहुत कठोर है। इसलिए इस संबंध में जो फांसी का प्रावधान किया गया है, ये जोर जबरदस्ती से बहला फुसला करके जो दुराचार करेगा, हमारी सरकार उसको छोड़ने वाली नहीं है। किसी हालत में ऐसे लोगों को जीवन जीने का अधिकार नहीं देना चाहते हैं। साथ ही साथ अपने में से खास करके धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के माध्यम से जो धर्मांतरण कराएंगे, उनके लिए भी इस फांसी का प्रबंधन हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। कि किसी हालत में ना तो धर्मांतरण ना दुराचरण, किसी भी प्रकार की व्यवस्थाओं के खिलाफ सरकार ने संकल्प लिया है कि हम अपने समाज के अंदर ये कुरीतियों को, गलत बातों को बढ़ावा देने से निश्चित रूप से कठोरता के साथ पेश आएंगे। देखिए, एक बड़ा बयान है कि धर्मांतरण करने वालों को फांसी तक पहुंचाएंगे। इसमें दुराचरण शब्द को भी जोड़ा गया है। तो इससे एक बहुत स्पष्ट होता है कि वो महिलाएं जिनके साथ शादी कर ली जाती है, बाद में धर्म परिवर्तन करवाया जाता है, जैसे मसलों को भी यहाँ पर एड्रेस किया जा रहा है। मुद्दा बड़ा है। जाहिर तौर पर जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ये बयान आया तो इस पर कई राजनीतिक प्रतिक्रियाएँ भी आई हैं। आप भी सुनिए। सीएम साहब को उसके साथ साथ ये भी स्वीकार कर लेना चाहिए कि बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान बदलेंगे। उसके बाद ये लाइन शुरू करें तो हम स्वागत करेंगे। तो फांसी के प्रावधान का आप समर्थन करते हैं? बिल्कुल, अगर देश का कानून आएगा तो क्या बुराई है, लेकिन ये पहले स्वीकार तो करें कि हम संविधान बदलना है। संविधान कहाँ बदलना है? क्यों? बाबा साहब ने तो राइट्स दिया है देश में कि अगर कोई एक दूसरे के कन्वर्सेशन चाहता तो हो जाए। जबरदस्ती कन्वर्सेशन पे प्रावधान होना चाहिए। तो जबरदस्ती तो बोल रहे हैं कि जबरदस्ती का तो लाएं तो फिर शुरुआत भोपाल में 2-3 मिसिंग हैगी, जिसको मैं अभी कोर्ट कराता हूँ। ईंट खेड़ी में 3 दिन से एक लड़की मिस है, उसका परिवार परेशान हो रहा है, लिख के दिए हुआ, तो वहाँ से शुरुआत हो जाए तो स्वागत कर देंगे। देखिए, मुख्यमंत्री जी की जो भावना है वो उन्होंने व्यक्त की है कि इस प्रकार से लोग जो धर्मांतरण करने वाले लोग हैं उनके बारे में कड़े से कड़े कानून बनाने की बात हमारे मुख्यमंत्री जी ने की है। देखिए, हम तो ये कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो कानूनी मर्यादाओं का पालन नहीं करता, कानून को तोड़ता है, उसको सज़ा होनी चाहिए। और जहाँ तक धर्मांतरण की बात है तो इसमें शायद मोहन यादव जी ने कानून नहीं पढ़ा। हिंदू लॉ एक्ट अगर अच्छे से पढ़ लें तो उसमें लिखा है कि अगर कोई भी किसी व्यक्ति का ज़बरदस्ती से धर्म परिवर्तन करवाता है तो उसके लिए सख्त सजा है। लेकिन मुख्यमंत्री जी सुर्खियाँ बनाने का उनको बड़ा शौक़ है। 20-21 साल से उनकी सरकार है, गृह मंत्रालय भी उन्हीं के पास है। अगर उनकी नाक के नीचे धर्मांतरण भी हो रहा है और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगे तो जिम्मेदारी किसकी है? मोहन यादव जी मुझे इस बात का जवाब दें। हमारे सहयोगी अजय भटनागर आपको ज़्यादा जानकारी देंगे। भोपाल से सीधे मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आपने देखा मध्य प्रदेश के तमाम राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं आपने सुनी हैं। अजय, एक बात तो साफ है कि ये अचानक से कार्यक्रम में दिया हुआ बयान नहीं है। जाहिर तौर पर इस पर कुछ कार्य चल रहा होगा, पहले विचार विमर्श हुआ होगा। हाँ, एक मौका था, इस मौके पर उन्होंने इस बात को रखा है। मध्य प्रदेश सरकार की क्या सोच है, क्योंकि बहुत बड़ा बयान है। धर्मांतरण करने वालों को फांसी तक पहुंचाएंगे, बड़ी बात है अपने आप में। देखिए, जब ये कानून पूरी तरह बनेगा और उसके प्रावधान सामने आएंगे तब बहुत स्पष्ट हो पाएगा कि कानून में किस तरह के प्रावधान है। जहाँ तक धर्मांतरण की बात है तो धर्मांतरण पर कानून पहले ही मध्य प्रदेश में बन चुका है और ये लागू भी हो चुका है। 2021 में ये लागू हुआ है। उसमें कड़ी सजा का भी प्रावधान है, जुर्माने का भी प्रावधान है, तो सभी तरह के प्रावधान है। मगर अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाया है और इसमें अब फांसी का प्रावधान साथ में जोड़ने की बात आज मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कही है।
दरअसल ये पूरा मामला अगर देखें तो कहीं ना कहीं लव जिहाद से जोड़कर सामने भी आता है, क्योंकि कई ऐसे मामले आए हैं जिसमें कि धर्म को छुपाकर शादी की है या उनका शारीरिक शोषण किया गया है और उसके बाद फिर धर्म परिवर्तन करवाने की कोशिश की गई है। और ऐसे में तमाम सारे प्रताड़ना के मामले आए और हिंदू संगठनों ने इस तरह के मामले कई उठाए भी हैं। और जिस तरह से ये पूरा बयान मुख्यमंत्री का आया है उसमें कांग्रेस भी बहुत संभल के फूक फूक कर कदम रख रही है। अगर आपने सुना होगा तो उनकी प्रतिक्रिया इसके विरोध में नहीं है, उनकी प्रतिक्रिया कानून व्यवस्था को लेकर है, संविधान को लेकर है। यानी कि अभी कानून जब तक नहीं आया है, जब तक वो इसे शिगुफा बता रहे हैं और संविधान की बात कर रहे हैं या कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं कि कानून पहले से है उसको लागू करवाएं या संविधान में इस तरह का प्रावधान है, संविधान को बदलने की कोशिश हो रही है, तो अभी सिर्फ बयानबाजी का दौर है। जब ये पूरा कानून के रूप में इसका ड्राफ्ट सामने आएगा और ये जब विधानसभा में पेश होगा, कैबिनेट पास करेगी, उसके बाद विधानसभा में पेश होगा ये संशोधन अधिनियम, उसके बाद जब जो चर्चा होगी उसमें बहुत स्पष्ट हो पाएगा जब इसका ड्राफ्ट सामने आ जाएगा। मगर इतना जरूर है कि मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने ठान लिया है कि इस तरह के जो कुरीतियां हैं या इस तरह के जो प्रावधान या जो कानून व्यवस्था का मखौल उड़ा के जो सामने जो सब चल रहा है उसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं सख्त रुख अपनाया जाएगा। और मोहन यादव लगातार सख्त कानून और सख्त कदम उठाने के लिए जाने जा रहे हैं। जो अभी तक का हम 1 साल से ऊपर का जो उनका कार्यकाल रहा है उसमें हम देख रहे हैं कि कई जगह उन्होंने सख्त कदम उठाए, चाहे वो अधिकारी हों या कर्मचारी हों या जो लोग कानून का पालन नहीं करते हैं उन लोगों के खिलाफ। तो इसी तरह से आज चूंकि मौका महिला दिवस का था तो महिला दिवस पर महिलाओं के साथ दुराचार के लिए फांसी का कानून मध्य प्रदेश में ऑलरेडी है। अब एक कदम और आगे बढ़ गए हैं कि धर्मांतरण में भी फांसी की सजा का प्रावधान होगा। तो कुल मिलाकर अभी इस पूरे मामले पे सिर्फ बयान को देखा जा रहा है और निश्चित तौर पर बड़ा बयान है और खुद मुख्यमंत्री ने कहा है तो इसका ड्राफ्ट भी आना तय है, मगर ड्राफ्ट में क्लियर होगा। हालांकि बड़ा कि किस तरह टेक्निकल से होता है इस अजय, कानून हमने देखा है जब भी इस तरह की कोई कानून की बात होती है तो ये बहुत तकनीकी मसला होता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मामले होते हैं। कई जगहों पर परिवार का इंटरवेंशन होता है, कई जगहों पर सहमति होती है। बिल्कुल ठीक आपने कहा है कि ये महिलाओं के बीच में, और हमने देखा कि वहाँ पर तालियां भी बज रही हैं महिलाओं के बीच में। महिला दिवस के मौके पर उन्होंने सिर्फ धर्मांतरण नहीं बल्कि दुराचरण शब्द का भी इस्तेमाल किया है, यानी दुराचरण करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इससे बहुत स्पष्ट संकेत मिलता है कि यहाँ बात वो ये कर रहे हैं कि अगर किसी महिला को शादी के झांसे में लेकर उसका धर्म परिवर्तन कराया जाता है और बाद में उसकी तरफ से शिकायत होती है, हालांकि ये बड़ा तकनीकी पहलू रहेगा। आपने ठीक कहा कि इस पर जब तक ड्राफ्ट तैयार नहीं हो जाता तो ऐसे में सरकार की गंभीरता क्या है, क्या इस पर विचार चल रहा था या आज महिला दिवस के कार्यक्रम के मौके पर एक बयान देना था, एक कठोर बात कहनी थी इसलिए कह दी गई? नहीं, इस तरह के चूंकि मामले कई सामने आ रहे थे और हिंदू संगठन जिस तरह से इन मामलों को उठा रहे थे, कई ऐसे भी मामले आए जिसमें कि बहला फुसलाकर उन्होंने शादी कर ली और फिर उसके बाद प्रताड़ना से तंग आकर जब धर्म परिवर्तन की बात आई तब उसको मालूम पड़ा नाम बदल के शादी की थी और कई दिन तक रिलेशनशिप में रहे, बाद में मालूम पड़ा कि ये दूसरे धर्म का है और ऐसे में प्रताड़ना का शिकार होकर युवती ने आत्महत्या कर ली या उसको प्रताड़ित किया गया, वो सारी चीज़ें सामने आई। तो लगातार इस तरह के जब मामले सामने आ रहे थे उनको देखते हुए इस तरह की कहीं मंशा सरकार की है कि इस तरह के मामलों को रोकने के लिए इस कानून को थोड़ा और कड़ा किया जाए। क्योंकि अभी सजा का प्रावधान है और जुर्माने का भी प्रावधान है, मगर इसको और कड़ा किया है ताकि बहुत स्पष्ट तौर पर जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस तरह का कड़ा बयान देते हैं तो इसका भी अपने आप में एक इम्पैक्ट जाता है। कई लोग जो इस तरह की गलत गतिविधियों में सचमुच शामिल हैं उनमें एक खौफ का माहौल, एक डर का माहौल भी पैदा होता है। उम्मीद करते हैं इस तरह की घटनाएं कम होंगी, लेकिन डॉक्टर मोहन यादव का ये बयान बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उनका कहना है धर्मांतरण और दुराचरण करने वालों को फांसी तक पहुंचाएंगे, कानून में ये परिवर्तन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अजय आपका, हम लगातार अपडेट आपसे लेते रहेंगे।